कार्गो दिस वीक के शुरुआत में ही हम देखेंगे न्यूज़। इसके अलावा मिलेगा एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके बगैर बरसात और सर्दियों में घर से मत निकलना, और मिलेंगे आपको रिव्यू। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं द कार्गो शो। अब बढ़ते हैं न्यूज़ सेक्शन की तरफ। बड़ी न्यूज़ आ रही है सिट्रो की तरफ से। सिट्रो ने अपनी C3 एयरक्रॉस के एक्स वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है एक्स स्मार्ट प्रीमियम स्पेशियस केबिन, और 8,29,000 रुपीज़ से कीमत स्टार्ट हो रही है और 13,49,000 रुपीज़ ऑटोमेटिक टॉप एंड की कीमत है, जिसमें क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टॉप, 360 कैमरा और कारा AI कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मिल रहे हैं बिल्कुल नए डैशबोर्ड के साथ में। अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है फास्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेके। हाँ, ध्यान से समझिएगा, इंडिया में इस समय सेल डिमांड आ रही है, लेकिन वो लॉजिस्टिक सपोर्ट अवेलेबल नहीं है कंपनीज को अपनी गाड़ियां डीलरशिप पे पहुंचाने के लिए। तो मारुति सुजुकी ने इस बार सहारा लिया है ट्रेन का भी, हालांकि वो पहले भी लेते रहे। इस बार ट्रेन से पहली बार कश्मीर में 100 कारें भेजी गई हैं, जिनमें ब्रेजा, डिजायर, एस्प्रेसो और वैगन आर शामिल है। स्लैंटिस ग्रुप का ही मासेराती इंडिया में अपनी एक नई कार MC20 Cielo MC Pure को लॉन्च किया है। यह 3 लीटर ट्विन टर्बो जो कि 630 PS की पावर देती है, 720 Nm टॉर्क के साथ 0 to 100 केवल 2.9 सेकंड में पहुंच जाती है, और इसकी कीमत है 5,12,00,000 रुपीज एक्स शोरूम इंडिया में। बढ़े अगली खबर की तरफ जो आ रही है मर्सिडीज बेंज की तरफ से। मर्सिडीज बेंज ने रिकॉर्ड 2,500 कारें नवरात्रि पे बेच दी हैं। यह GST 2 का बेनिफिट मिला है, और टोटल सेल जो आई है इस क्वार्टर में वह है 5,119 यूनिट, और जबकि इस हाफ ईयरली रिजल्ट में उसकी कारें बिकी हैं 9,357। ये कंबाइंड सेल स्लैंटिस ग्रुप से ज़्यादा है, यानी सिट्रोन जीप की दोनों की कंबाइंड सेल से ज़्यादा है। निसान की सेल से अकेले ज़्यादा मर्सिडीज कारें बेच रहा है। कमाल की बात है, यानी महंगी कारें धड़ल्ले से बिक रही हैं। अगली खबर आ रही है टोयोटा की तरफ से। टोयोटा किर्लोस्कर ने इंडिया में अपनी फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन लॉन्च कर दिया है। इसमें नई डिजाइन की ग्रिल, स्पोर्टी स्पॉइलर, डुअल टोन रूफ और सिग्नेचर हुड एम्बलम दे रखा गया है। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी जुड़ा हुआ है, और ये नए ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ आ रही है। अवेलेबल जो है वो है सिर्फ 2 व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में, और ये ऑटोमेटिक मैनुअल के साथ मिल रही है। जबकि टोयोटा ने कंफर्म किया है कि उसने फॉर्च्यूनर के अब तक 3 लाख गाड़ियां इंडियन रोड पर बेच दी है। लेकिन ये 3 लाख तो दिखती नहीं, ऐसा लगता है 3 करोड़ गाड़ियां पूरे शहर में धमाल मचाए हैं। यही रीजन है कि टोयोटा इतनी गाड़ी नहीं बेच पाया फॉर्च्यूनर जितनी रोड पर हमें दिखती है। क्यों? फॉर्च्यूनर चलाने वाले सड़क पर ही चलते रहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर जो आ रही है जीप की तरफ से। जीप ने अपनी कंपास कार ट्रैक एडिशन लॉन्च किया है। 30,58,200 रुपये टॉप एंड की कीमत है। यह 10.25 इंच डिजिटल TFT, डुअल पैनोरामिक सनरूफ, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, मेमोरी फंक्शन, 2 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन जो कि 170 PS की पावर देता है, 350 Nm टॉर्क के साथ लॉन्च कर दिया है। ये तो थी खास खबरें कार्गो शो की। बढ़े अगले सेक्शन की तरफ। मैंने पहले ही कहा था एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसके बगैर सर्दियों और बरसात में घर से मत निकलना। हाँ, हमने क्या नोटिस किया, बरसात में गाड़ी के ग्लास पिछले वाले खास तौर से इस बुरी तरह गंदे होते हैं कि हमें पीछे देखने में दिक्कत आती है, और ऊपर से बारिश के मौसम में वैसे भी क्लियर दिखता नहीं, और जब सर्दियां आती हैं तो इन पर फॉग जैसा जम जाता है, और जब सुबह उठ के गाड़ी चलाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। उसके लिए सबसे अच्छा एक खास एडिशनल वाइपर सिस्टम है। ये बहुत सॉफ्ट ब्लेड के साथ आता है। नतीजा, जब भी आप इसे क्लीन करेंगे तो कोई रेजिड्यू नहीं छूटता है, और यूज़ करना भी बड़ा आसान। यानी एक ऐसा वाइपर जो गाड़ी में जगह भी नहीं घेरे और आपकी ज़रूरत पे काम आ जाए, हाथ भी गंदे नहीं होने देता। क्या चाहिए? कीमत मेरे अंदाज 200 रुपये के आसपास होगी। मैंने इसे करीबन 4 साल पहले खरीदा था, आज तक सही काम कर रहा है। हाँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जिस कंपनी का समझ में आया खरीदिए, जिस साइट से समझ में आया खरीदिए, बाजार से खरीदिए। मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता, इसमें कोई ब्रांडिंग भी नहीं है।
यानी फुल्ली नॉन प्रमोशनल। न्यू लॉन्चेस सेगमेंट में आज बात हो रही है महिंद्रा के लॉन्च किए हुए दो प्रोडक्ट्स, महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो। बोलेरो की प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 7,99,000 रुपीज से और यह B4 वेरिएंट की है, जबकि इसका B6 वेरिएंट जो है उसकी प्राइसिंग है 8,69,000 और टॉप एंड वेरिएंट है इसका B8 जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी प्राइसिंग है 9,69,000 रुपीज और मेरी नज़र में वही इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी है। अब बात करते हैं महिंद्रा बोलेरो नियो के बारे में। इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 8,49,000 रुपीज से N4 वेरिएंट की, जबकि इसका N8 वेरिएंट जो है 9,29,000 रुपीज। टॉप एंड वेरिएंट जो है N11 9,99,000 और N10 जो इसका प्रीवियस टॉप एंड वेरिएंट था उसकी कीमत अब हो गई है 9,79,000 रुपीज। यानी महिंद्रा ने दोनों बोलेरो वेरिएंट्स की कीमत 10 लाख से नीचे रखी है। यहाँ तक बात है बोलेरो नियो का, तो मेरी नज़र में N11 ही इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जो कि टॉप एंड है, क्योंकि वो 10 लाख से नीचे है। तो और क्या चाहिए आपको, सारे फीचर्स, फैमिली रगड़ गाड़ी, सिर्फ 10 लाख के नीचे। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में। महिंद्रा थार बदलाव वो जो बाहर से न दिखे आपको, यानी महिंद्रा थार बदल गई है, लेकिन कितनी बदली है, थोड़े से चेंजेस है। जैसे ये ग्रिल बदल गई है, यहाँ पर आपको डुअल टोन बम्पर मिल रहा है, नया कलर है इन अलॉय व्हील्स में जो कि 18 इंच के हैं। चलो बताता हूँ। हाँ, अब इसे आप भीतर से ही खोल सकते हैं, वो भी एक बटन के द्वारा। पावर्ड है ये, देखिए बाहर से वैसे ही लग रहा है, कोई मेजर चेंज आप नोटिस नहीं करेंगे। इंटीरियर में सबसे पहले स्टीयरिंग रबराइज्ड है, इस तरफ आपको कंट्रोल्स मिलते हैं म्यूजिक के, टेलीफोनी के, और इस तरफ आपको क्रूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है और डिजिटल नहीं है। बीच में छोटी सी MID जरूर मौजूद है। नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑफ रोड के लिए कंपास के ऑप्शन, रोल, पेच, इंजन टेम्परेचर भी मिलेगा। पूरा डैशबोर्ड बदल गया है, यहाँ पर मौजूद है और थोड़ा फैंसी डिजाइन के साथ में 2H, 4H और 4 लो। पावर विंडो के बटन्स, ORVM के कंट्रोल्स यहीं पर दिए गए। अब आपसे बात कर लूं कि राइड क्वालिटी और हैंडलिंग में क्या चेंजेस आए हैं। कोई चेंज नहीं, बस थोड़ा स्टीयरिंग ज़्यादा हार्ड है, थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा स्मूथर होना चाहिए था ताकि चलाते समय आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। रियर सीट के चेंजेस, हाँ भाई थोड़ा चेंजेस है, सीटें अब थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं। रियर AC वेंट आने से पीछे बैठने वाले व्यक्ति को सजा महसूस नहीं होती है जो पहले हुआ करती थी, यानी पीछे की सीटें भी अब पहले से इम्प्रूव्ड कही जाएंगी। दूसरा एक और फीचर मैं चाहता था महिंद्रा इसमें जोड़ दे, कॉल, जो उन्होंने नहीं जोड़ा है, और वह है वो ऑलरेडी जबकि अपनी रॉक्स के साथ दे रहे थे, वो इसके साथ अभी भी नहीं मिल रहा है। इंजन की बात की जाए, 3 ऑप्शन अभी भी मौजूद है, एक पेट्रोल इंजन और 2 डीजल के, जिनमें एक CRDI जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये प्रोवाइड करता है 132 PS की पावर, 300 Nm टॉर्क के साथ, और असली डीजल का दम इसी इंजन के साथ निकल के आता है। 4x4 और ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध है। देखो इंजन में पावर की कमी तो नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है और टॉर्क फिगर 300 Nm का काफ़ी होता है। साथ ही आपको ड्राइव करते समय ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स रियली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। AISIN कंपनी है जो ये प्रोवाइड करती है, ट्यून करती है महिंद्रा के लिए, रियली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अब बचा है एवरेज, तो जो मैं इंजन चला रहा हूँ यह एवरेज सिटी में अगर आप चलाते हैं तो लगभग 8 to 10 किलोमीटर का एवरेज मिल जाएगा आपको, और हाईवे पे 14-15 तक मिल सकता है आपको इसके साथ। लुक्स, मर्सिडीज की सबसे महंगी SUV, लग्जरी SUV GLSE है। फ्रंट में डार्क क्रोम वाली ग्रिल, और क्या मैसिव ग्रिल, देख के सामने वाला समझ जाता है कि उसे रास्ता देने का वक्त आ गया है, भले वो कोई भी क्यों ना हो। मर्सिडीज के बैज और इसी के पीछे रडार भी छुपा हुआ है, LED इंडिकेटर। मगर चौंकिए, ये जो लाइटें हैं ये LED मल्टी बैरल लैंप है, यानी अलग अलग डायरेक्शंस के लिए अलग अलग लाइटिंग दे रखी गई है ताकि सामने वाले की आंखों पर दिक्कत ना आए और आपको भी रास्ता बिल्कुल जगमगाता मिले।
मैं इसे कई रातों से लगातार चला चुका हूँ और मैंने नोटिस किया है कि यह एक अच्छी लाइटिंग है। हाँ, जरूरत की हर चीज़ है और ऊपर से लुक मुझ जैसा आदमी भी हैंडसम लग जाता है यार। साइड प्रोफाइल 18-19 इंच के व्हील्स छोड़ो, ये मिलते हैं आपको 5 स्पोक 21 इंच के अलॉय व्हील्स, जिस पर इतना बड़ा तो डिस्क दे रखा गया है जितने बड़े हमारे यहाँ व्हील्स नहीं आते हैं। और इस पर मिलते हैं आपको 275 45 प्रोफाइल्स के टायर, मगर पीछे मिलते हैं 315/40 21 इंच, यानी पीछे के टायर इतने ज्यादा चौड़े दिए गए हैं ताकि रोड पर इसकी पकड़ बनी रहे। और सस्पेंशन सेटअप एयरमैटिक है, एडेप्टिव है, यानी रोड के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और शायद इसीलिए इसे मर्सिडीज का अल्टीमेट क्लास कहते हैं, जिसे फ्लैगशिप एसयूवी कहा जाता है। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन फिक्र मत कीजिए, इसे आप और भी बढ़ा सकते हैं सस्पेंशन के थ्रू। फुट रैंप मौजूद है, डोर पर ही आपको हैंडल में रिक्वेस्ट सेंसर मौजूद है, जो कि एक्चुअल में जेस्चर बेस है, आप पास आते ही एक्टिव हो जाता है। और पीछे के डोर पर भी अवेलेबल है। बड़ा ग्लास एरिया, टिंटेड, एकॉस्टिक दोनों को संभालता है, साथ ही भीतर गर्मी भी नहीं पहुंचती है। ORVM में यहाँ पर आपको इंडिकेटर, नीचे एक कैमरा और एक प्रोजेक्टर है, जो कि नीचे के हिस्से को बिल्कुल जगमगा देता है मर्सिडीज के बैज के साथ में। यानी रात में जब आप उतरते हैं तो आपको लगता है किसी ने कोई रेड कारपेट बिछा दिया हो आपके लिए। रियर प्रोफाइल, अरे आप यहाँ आ गए हो। GLS 450D की बैजिंग, जो बताता है कि यह डीजल पावर हाउस के साथ में है, मगर कितना बताऊंगा। बाकी सारे काम के फीचर्स हैं, क्या बताऊं, ये मर्सिडीज है, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हाँ, आप बस बूट खोलिए और देखिए कितनी जगह बचती है, क्योंकि ये है 4मैटिक। अरे 7 सीटर है, फिर भी इतनी जगह कि आप यहाँ पर 3 मीडियम साइज के सूटकेस और हाँ 2 छोटे छोटे बैग भी रख सकते हैं। यानी फैमिली आउटिंग के लिए जबरदस्त जगह है। और माइल्ड हाइब्रिड में क्या एवरेज देती है, चलो वो भी बताता हूँ आपको। बूट को नीचे करना जरूरी हो जाता है जब आपको हैवी सामान रखना हो, मगर जब उठाना हो तब पूरी कार उठ जाती है। हाँ, रूफ रेल के लिए मुझ जैसा लंबा आदमी भी कम पड़ जाता है, मगर ओहो, यहीं से आप डीजल और एड ब्लू दोनों फिल कर सकते हैं। और डीजल कितना आता है मत पूछो यार। मर्सिडीज GLS फ्लैगशिप है तो उसी तरह के फीचर्स भी हैं। बर्नेस्टर का साउंड सेटअप क्या बेहतरीन आवाज़ देता है, 10/10। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से राइड क्वालिटी, हैंडलिंग वह भी बेहतरीन। यहाँ बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ में है। इस तरफ आपको मिलता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको स्टीयरिंग पर इस साइड आपको ऑडियो के कंट्रोल्स और इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये स्टीयरिंग लेदर रैप्ड है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक इलेक्ट्रिकली है। इस म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ पर भी मौजूद है, जिससे आप तरह तरह के ऑप्शंस एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरफ आपको मिलते हैं सीट्स के नाम पर वेंटिलेशन, हीटेड के ऑप्शन, वॉलेट चार्जर ठीक नीचे दे रखा गया है। सीटें काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी कुशनी है। ओवरऑल फीचर्स में नो कंप्रोमाइज। ऊपर आप पैनोरामिक सनरूफ देख ही रहे हैं। अब आपसे बात कर लूँ इंजन के बारे में। पावर हाउस हो तो ऐसा 6 सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन 3 लीटर का प्रोवाइड करता है आपको 373 PS की पावर, 700 Nm टॉर्क के साथ। और आपको मिलता है माइल्ड हाइब्रिड का सेटअप, जो कि लगभग 22 PS की पावर देता है, 200 Nm का एक्स्ट्रा टॉर्क देता है। और ये भारी भरकम फिगर्स टॉर्क की सिर्फ 1350 RPM से शुरू हो जाती है, यानी हर समय भरपूर टॉर्क आपको मिलता है, यानी चलाने में जोरदार। मगर मैनुअल गियरबॉक्स अरे नहीं आता भाई, 9 स्पीड G-ट्रॉनिक गियरबॉक्स, और वो भी ऐसा जो कि मल्टीपल क्लच ब्रेक्स के साथ आता है। टोटल 9 फॉरवर्ड गियर मिलते हैं। इंजन की बात की जाए, टॉर्की इंजन 2nd जनरेशन माइल्ड हाइब्रिड सेटअप के साथ है, जिसकी वजह से कार का AC भी स्टार्ट स्टॉप में बंद नहीं होता है, यानी वो रोटेट किया करता है। अच्छी पावर फिगर्स हर कंडीशन में आपको ड्राइव में
हेल्प करते हैं। 9 स्पीड G-Tronic है तो टॉर्क कन्वर्टर, मगर ये मल्टीपल क्लच गियर और ब्रेक्स के साथ आता है, जो इतनी फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पर चेंज होते हैं कि आपको रियली पता ही नहीं चलता है नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में कि आप कितना स्पीड पे चल रहे हैं और कब इसके गियर स्विच कर रहे हैं। ऊपर से 4MATIC 4x4 के सेटअप हर ख़राब कंडीशन पे आने जाने के लिए बहुत यूज़फुल, यानी आपको रियली इसे चलाकर मज़ा ही आने वाला है। हाँ, एक चीज़ और, लेकिन पिछली सीट का क्या, चलिए पूछ लेते हैं। हाँ, थर्ड रो में जाने के लिए बस एक बटन दबाइए, थर्ड रो का रास्ता बन जाता है, आप पीछे जाकर बैठ सकते हैं। बैठने लायक जगह है, लेकिन लंबी जर्नी के लिए GLS जैसा फ्लैगशिप SUV स्पेस की थोड़ी कमी जरूर महसूस होती है, लेकिन असली जगह जो है वो ये है। क्या नी रूम है, लेग रूम कहना ही क्या, क्योंकि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा जगह है। यहाँ आपके पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए अलग स्क्रीन है, जिस पर कि मर्सिडीज का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम MBUX मौजूद है। एक वायरलेस चार्जर पर इस समय मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। यहाँ भी जगह मौजूद है थोड़ा सामान रखने के लिए। इसके अलावा एक और यहाँ पर डेडिकेटेड स्क्रीन है, जिससे कि आप क्लाइमेट कंट्रोल भी अटेंड कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते इसे यूज़ करना तो यहाँ पर भी डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल्स के बटन मौजूद है, AC वेंट के साथ में यहाँ पर, और B पिलर में भी मौजूद है, ऊपर रूफ पर भी, यानी आपको चारों तरफ से ठंडी हवा का एहसास बना रहेगा। और ये सीटें रियली बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत कुछ मिलता है इस गाड़ी में। अगर मैं सच में बताने बैठा तो ये कार्गो शो तो बहुत छोटी साइज़ का है। एवरेज की बात की जाए तो आपको यह सिटी में आसानी से 6 to 9 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। हाँ, अगर फुल लोड होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाईवे पे अगर आप इसे 90 की स्पीड पे या 100 की स्पीड पे चलते हैं 2 लोगों के साथ, तो ये हो सकता है आपको 13-14 की फ्यूल एफिशिएंसी भी प्रोवाइड कर दे। आइदर आपको बड़ी आसानी से 10-11 की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है। सेफ्टी, नो एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, अराउंड कैमरा, ADAS के फीचर्स सब मिलकर इस गाड़ी को सेफ नहीं टैंक बनाते हैं। रियली काफ़ी सेफ गाड़ी है, बस आपको जिम्मेदारी से चलाना सीखना पड़ेगा इस मशीन को। मर्सिडीज का फ्लैगशिप SUV ऐसे ही नहीं कहते। 1,42 लाख रुपीस एक्स शोरूम इसकी प्राइसिंग है आज की डेट में, और ये इंडिया की सबसे लग्जरी, बल्कि ये कहें वर्ल्ड की सबसे लग्जरी SUVs में से एक है। हाँ, बहुत सारे फीचर्स मैं बता भी नहीं पाया होऊंगा कुछ समय की कमी की वजह से, मगर क्या कमियां मुझे भी लगी इस गाड़ी में। हाँ, थर्ड रो में उतनी जगह नहीं है कि कोई एडल्ट अच्छे से लंबी जर्नी कर सके, यानी टेम्परेरी यूज के लिए ठीक है। दूसरा, जब इतनी महंगी SUV है तो जेस्चर बेस्ड डोर क्लोजिंग बंद करने के ऑप्शन भी होने चाहिए, सिर्फ पावर्ड असिस्ट के नहीं जरूरत थी, यानी ऐसे कुछ फीचर्स और होने चाहिए थे इसको और जोरदार बनाने के लिए। और माइल्ड हाइब्रिड क्यों, अब तो बड़े साइज के माइल्ड हाइब्रिड की जरूरत पड़ गई, या एक प्रॉपर हाइब्रिड जो थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी भी एक्स्ट्रा दे सके ताकि पॉल्यूशन और भी कम हो सके। हाँ, क्योंकि मर्सिडीज और फ्लैगशिप के साथ चलने वाले लोग छोटे मोटे होते नहीं, उन्हें एवरेज की नहीं लेकिन पॉल्यूशन की फिक्र होती है। क्या कहना है आपका, बताना, क्या ऐसी SUV आपके सपने में भी आती है? द कार्गो शो के आज के एपिसोड में आपने देखा दुनिया की बेहतरीन SUVs कैसी होती है और उनका रिव्यू कैसा है। इनके अलावा आपको देखने को मिली एक ऐसी एक्सेसरीज जिसके बगैर घर से निकलना थोड़ा जोखिम वाला काम है। कैसे लगा ये वीडियो लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। पसंद आया हो तो लाइक करने में कोई संकोच मत कीजिएगा, और कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा वह भी लिखिएगा। फेसबुक पे लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आस्क कार्गो।